सपनों को देखने के लिए। आप कौन होते हो, कहां से आते हो, कहां पर पैदा हुए हो, आपका बैकअप है या नहीं, इन सारे सवालों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग ये सोच कर बैठे हैं, इनका जवाब ढूंढने के लिए मेहनत करते हैं। आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपनी किस्मत बदल सकते हो। ये भी कर सकते हैं कि आप खुद ही अपनी किस्मत लिख सकते हैं। समस्या तो हर किसी के सामने आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है आप उनका सामना कैसे करते हैं। बारिश होने पर सभी पक्षी आसरा ढूंढते हैं, लेकिन एक बाज बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ता है। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक छोटे से गरीब परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम जोसे दिनास अवेरा था। इनके पिता नगर निगम में माली का काम किया करते। पिता की आमदनी से घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पाता। रोनाल्डो की माता का नाम मारिया है, जो घर का गुजारा के लिए दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाने और साफ सफाई का काम किया करती। रोनाल्डो अपने 4 भाई बहन में से सबसे छोटे हैं। रोनाल्डो का बचपन गरीबी में बीता। इनके घर भी काफी छोटा था। परिवार बड़ा होने के कारण रोनाल्डो को अपने भाई बहन के साथ एक ही कमरे में सोना पड़ता था। रोनाल्डो का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई की बजाय खेल कूद में ज्यादा ध्यान देते। रोनाल्डो स्कूल के समय से ही अच्छे फुटबॉल खेलते, इसी वजह से वह स्कूल के बच्चों के बीच काफी पॉपुलर हो गए। लेकिन उनके टीचर की नजर में एक बिगड़ैल बच्चे, उनकी शरारत इतनी ज्यादा थी कि एक बार टीचर के ऊपर चेयर फेंकने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। रोनाल्डो जब 8 साल के थे तभी से ही है आंधोरेया स्पोर्ट क्लब की ओर से खेलने लगे। धीरे धीरे वे समय के साथ बेहतर भी होने लगे। 1995 में उन्हें पुर्तगाल का नेशनल क्लब ज्वाइन कर लिया। फिर 2 साल तक इसी क्लब से जुड़े रहे। 12 साल की उम्र में उनको अपना होम टाउन से लिस्बन के पास अल्तोचेट में शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ पर वह और भी बेहतर खिलाड़ी बन गए। जब वे 14 वर्ष के थे तब उन्होंने डिसाइड कर लिया उनको एक फुटबॉलर बनना है। जब वे 15 साल के थे तब उनको एक दिल की गंभीर बीमारी रेसिंग हार्ट का सामना करना पड़ा। यह एक ऐसी बीमारी जिसके कारण उनको फुटबॉल तक छोड़ना पड़ सकता था, लेकिन वह अपने खेल के लिए इतना निष्ठावान थे कि उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर सर्जरी करवाने का फैसला ले लिया। सर्जरी उनके जीवन के लिए घातक भी हो सकती थी। 7 अक्टूबर 2002 में उन्होंने प्रीमियर लीग से अपना डेब्यू किया। डेब्यू मैच में ही रोनाल्डो ने शानदार 2 गोल भी मारे। इसके बाद तो मानो रोनाल्डो की किस्मत ही बदल गई। एक के बाद एक ऊंचाइयां छूते चले गए, लेकिन 2005 में उन्हें अपने जीवन का सबसे बुरे दौर का भी सामना करना पड़ा जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। अपने पिता के काफी करीब उनके जाने के बाद ऐसा सदमा लगा वे लंबे समय तक उभर नहीं पाए। 2006 तक वे पुर्तगाल फुटबॉल टीम के एक इम्पोर्टेंट खिलाड़ी बन चुके थे। इस साल वह वर्ल्ड कप में उनकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही। इसके साथ रोनाल्डो को पुर्तगाल फुटबॉल टीम का कैप्टन भी बना दिया गया। समय के साथ लोकप्रिय भी होते जा रहे थे। पूरी दुनिया टैलेंट का कोई मैच नहीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते थे, वह अपने पैसे को लोगों की भलाई के लिए खर्च करते हैं। कहा जाता है कि रोनाल्डो एक अनाथ आश्रम चलाते हैं जिसमें बच्चों का खर्च वह खुद उठाते हैं। रोनाल्डो आज के समय के सबसे पसंदीदा स्पोर्ट्समैन बन गए हैं। वह करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है। कई सारे रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने कुल 8 गोल किए। रोनाल्डो ने अपने 3 फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 गोल किए। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल और 2 चैंपियनशिप टाइटल हैं। रोनाल्डो ने फुटबॉल के अलावा अपने गुड लुक और फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। रोनाल्डो पूरी दुनिया में एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनके इंस्टाग्राम पे 621 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।